بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروموٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ حسین۔ اس امید اور دعا کے ساتھ آپ جہاں سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت موجود ہیں پی ایس بی کوچنگ سینٹر میں، اور یہاں منعقد ہو رہا ہے ایک ایسا شاندار ایونٹ جہاں پاکستان کے نوجوان باکسرز اپنی ٹیلنٹ، محنت اور جذبے کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ یہ ہے بینگ اسپورٹ باکسنگ 2026، جہاں نہ صرف نوجوان ٹیلنٹ کو موقع دیا جا رہا ہے بلکہ پاکستان باکسنگ اسپورٹس کو مزید پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایونٹ جو منعقد ہو رہا ہے پروموٹ پاکستان کی جانب سے، جبکہ تعاون حاصل ہے بینگ پروموشن کی جانب سے، اور اسی کے ساتھ تعاون حاصل ہے سندھ باکسنگ ایسوسیشن، پاکستان باکسنگ فیڈریشن اور پاکستان اسپورٹ بورڈ سمیت متعلق اداروں کا تعاون شامل ہے۔ آج کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم بات کریں گے، اسپیشلی ان نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو آج یہاں پر میدان میں اتر رہے ہیں اور اپنی محنت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم نے کیا بننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آج کوشش کریں گے کہ ان منتظمین سے آپ کی ملاقات کرائیں کہ جنہوں نے اس ایونٹ کو منعقد کیا ہے، ان کا کیا ویژن، کیا مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کوچنگ سینٹر میں جو کوچ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نوجوان کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اندر اور آپ کی ملاقات کرتے ہیں ان ہونہار، ان اقبال کے شاہینوں سے۔ چلیے ہمارے ساتھ۔ باؤٹ نمبر 10 کے لیے 55 کے جی میں محمد علی پی ایس پی ریڈ کارنر ورسز محمد انس اے بی ایف بلو کارنر۔ یہ دونوں باکسر اپنے اپنے کارنروں پہ آ جائیں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پی ایس بی سید علی رضا شاہ صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آج باکسنگ ہو رہا ہے ان کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ آج جو باکسنگ ٹرائلز ہو رہے ہیں اور نوجوان اس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا تاثر لیں گے؟ نوجوان کو کیسے مزید پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں
बॉक्सिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं ख़ुद बॉक्सिंग फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं ख़ुद बॉक्सर हूं, जूनियर एशियन चैम्पियनशिप खेल चुका हूं पाकिस्तान की तरफ से। जहाँ तक इस क्लब का ताल्लुक़ है या पीएसबी इदारे का, तो कराची सेंटर में पीएसबी जो है बेसिकली नर्सरी आप इसको समझ लें कि बॉक्सिंग की यही है। यहाँ से माशाल्लाह हमारे 8 से 10 ओलंपियन बॉक्सर्स, एशियन चैम्पियन और सेफ गेम्स के जो चैम्पियन काफ़ी निकले हैं। तो एक दिल लगी उस हवाले से भी है। फिर बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स की प्रमोशन ख़ुसूसन बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग से है एफिलिएशन, तो फिर बॉक्सिंग को काफ़ी ज़्यादा हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। काफ़ी सालों से बॉक्सिंग हमारा बिल्कुल नीचे जा रहा था कि हर इवन हम क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं खेल पा रहे थे, इतनी हमारी पस्ती, हम बैक में चले गए थे। अब 1.25 साल मुझे हुआ है इस सेंटर में आए हुए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जितना हो सकता है हम अपनी कैपेसिटी से बाहर। एक बॉक्सिंग कराची शहर का खेल है, तो लड़के आएँ, हौसला अफजाई हो उनकी, आके खेलें। अब तो पीएसबी का हमारा है कि भाई अगर आप में है कोई दम तो आप अपने ज़ोर बाजू पे आप आगे आ सकते हैं। बॉक्सिंग है ही आपकी ताकत का, इस पे आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलता। अच्छा सर, तासुर ये भी है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से स्पोर्ट्स हैं, स्पेशली क्रिकेट को बहुत पजीराई मिलती है, दुनिया जहाँ में बॉक्सिंग को बहुत ही पसंद किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर वो मेहनत करना छोड़ दें इसलिए कि आगे उनको पजीराई नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है इस तरह के इवेंट्स में? असल में एक बदकिस्मती खेल है कि क्रिकेट में अब हमारे पैसे आ गए। बॉक्सिंग जो है आपके सामने है कि कहीं पे भी हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो या आपका सिंध प्रोविंस हो, आप देख लें कि उनकी बेस कहाँ है, वो किस तबके से निकल रहे हैं। वो सारा गरीब और मुतवस्सित तबका। क्रिकेट अमीरों का खेल है माजरत के साथ, तो और वो कमर्शियल हो चुका है, कोई स्पॉन्सर भी उस पर आ जाते हैं, तो बड़े बड़े कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं, तो बॉक्सिंग को कोई सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से बॉक्सिंग हमारी पीछे जा रही है। अब हालांकि बॉक्सिंग प्रोफेशनल काफ़ी अब आ रहे हैं, तो प्रोफेशनल में थोड़ा बहुत वो है कि कमर्शलाइज हो रहा है। अब उम्मीद है इंशाल्लाह कि प्रोफेशनल के लिए ही भले सही, लेकिन आहिस्ता आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह सपोर्टर और प्रोमोटर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बॉक्सिंग हमारी काफ़ी आगे जाएगी। सर, जाते जाते ये जो नौजवान आज यहाँ पर मेहनत के साथ टैलेंट अपनी दिखा रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जो लोग, जैसे हम क्रिकेट को तो स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बॉक्सिंग को बहुत ही कम ही नज़र आ रहा होता है, तो उनको आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बॉक्सर्स को मेरे लिए पैगाम यही है कि आप, ज़ाहिर है 2 बंदे उतरते हैं रिंग में, तो एक ने जीतना है, एक ने हारना है। बॉक्सिंग में शॉर्टकट नहीं है आप कर सकते हैं, क्योंकि आप रिंग में 2 ही हैं, कोई तीसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मुसलसल मेहनत करें, हिम्मत नहीं हारनी। 1 मरतबा, 2 मरतबा, तीसरी आपका डिसहार्ट ना हो, मुसलसल मेहनत करते रहें। हमारे सामने काफ़ी मिसालें हैं इस तरह की कि जो मेहनत करते रहे, 1-2 मरतबा वो दिल बर्दाश्ता भी हुए हैं काफ़ी प्लेयर्स कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ या हमारा सिस्टम की वजह से या किसी भी तरीके से, लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज माशाल्लाह आपके हमारे हुसैन शाह को आप देख लें, जापान में सेटल्ड है, वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, तो दिल बर्दाश्ता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप मुसलसल खेलते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत इनका फल इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया। और ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली बख्श साहब, इनसे बात करते हैं कि ये आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस इवेंट को, आज के इस बॉक्सिंग ट्रायल को कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका भी ताल्लुक़ बॉक्सिंग से है, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने हवाले से बताएं कि आपने कितनी बॉक्सिंग की अपने ज़माने में, और इस वक्त आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं, और ज़ाहिर है कि आप यहाँ के टीचर भी हैं, तो क्या देखते हैं आप? मेरे मुतालिक बात तो ये है कि मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ
यूरोपन चैम्पियनशिप जो हुए थे रोमानिया में, उसका गोल्ड मेडल हूँ। और इंडोनेशिया में किंग कप था, उसका मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे पास 5 गोल्ड बाहर के हैं, 2 इंडिया से, दिल्ली और बम्बई से, वो दोनों जीते। एक एशियन बॉक्सिंग, एशियन गेम, दोनों मैंने जीते। तो मेरे पास मेडलें हैं, अल्लाह का बहुत करम है कि मुझे नवाजा है अल्लाह ताला ने। और दूसरी बात ये है कि मैं 14 साल तक पाकिस्तान में अनबीट रहा हूँ, किसी ने मुझे मारा नहीं, और मेरे इतने मेडलें अभी तक पड़े हुए हैं मेरे पास। हाँ, जो मेडल आपके पास अभी पड़ी हुई हैं, क्या उन मेडलों की आपने जितनी मेहनत की है, क्या आपको वही पजीराई मिल रही है? यार ये हम कह नहीं सकते हैं, अभी हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, बस कभी कभार कोई आके हम पे हाथ फेर लेता है, कभी कभार होता है, कभी नहीं होता है। और पाकिस्तान है, इनमें तो ज़्यादा हमारी वो नहीं है। अगर आज हम किसी बाहर कंट्री में होते तो शायद हमारे लिए बहुत कुछ होता। हाँ, ज़ाहिर है कि हम यहाँ पर लोगों को भी देख रहे हैं, और यहाँ जो हालत है क्लब की, इससे बहुत का अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा सर, आज ये जो बॉक्सिंग ट्रायल्स हो रहे हैं, यहाँ पर नौजवानों में आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई टैलेंट मौजूद है अब भी पाकिस्तान में? यहाँ लड़कों में है हमारे दम, टैलेंट हैं, मगर उनको खिलाने वाले वो जो बंदा, हमारे अच्छे कोच भी हैं, सिर्फ मैं नहीं, हमसे भी अच्छे भी हैं, तो मगर गौर करें थोड़ी सी अब ये फाइट के दरमियान में कि क्या कमी है उनमें, क्या अच्छाई है, तो ये हम निकाल लेते हैं ना, तो हमारे लड़के बाहर जाके इंशाल्लाह कोई ना कोई मेडल ले आते हैं। ये हमारे हैं, समझे ना। क्या पैगाम देंगे नौजवानों के लिए? मैं नौजवानों के लिए कहता हूँ कि आप लोग अपनी सेहत संभालें, और जिस तरह आप खेल रहे हो उससे बढ़ के आप ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद जो है अपने कोचों की इज़्ज़त करें, और इंशाल्लाह जहाँ मेडल फाइटें होंगे, आप खेलेंगे, आप जीतेंगे, तो आपका हक बन जाएगा, आप बाहर भी चले जाएंगे, इंशाल्लाह बाहर से भी आप मेडल लाएंगे। बहुत शुक्रिया। और जिसको हमारे साथ मौजूद है सर असलम साहब, जो कि यहाँ की जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो ट्रायल्स हो रहे हैं, अब जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, वो आगे कहाँ जाएंगे और इस ट्रायल का प्रोसेस क्या है, ये तमाम तफसीलात हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस इंडिपेंडेंस डे बॉक्सिंग इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए आप। और ये इवेंट जो है पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह के ऊपर हमने मुनक़्क़िद किया है, और इस इवेंट में प्रोमोट पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हमारी बहुत बड़ी रहनुमाई की है, और उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है। इसमें स्पोर्ट बोर्ड ने इतना बड़ा इवेंट करने के लिए हमें अपनी रिंग बॉक्सिंग जिम्नाजियम दिया, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोमोट पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक ये ट्रायल्स का मतलब है, हमने इन बॉक्सर्स को, आपने देखा होगा कि तमाम जो है यंग बॉक्सर्स हैं, हमने इतना बड़ा इवेंट कराची में नहीं हुआ कभी। इस वक्त तकरीबन 105 बॉक्सर्स ने रिपोर्ट किया है, जिसमें कुछ फाइटें आज होंगी, 55 बाउट्स आज हो रही हैं, बाकी रिमेनिंग बाउट कल होंगी। इसमें ट्रायल्स हमने इसलिए रखे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में बैकअप नहीं है पीछे, जो पुराने बॉक्सर हैं ना बस वो चल रहे हैं। अब हमने नए बॉक्सर्स को लाने के लिए ये कोशिश की है, और यहाँ हमारे साथ उस्ताद अली बख्श बलोच 3 स्टार कोच हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग के, वो उनको हमने यहाँ रखा है, वो इनको ट्रेनिंग देंगे, और इनकी ट्रेनिंग के बाद जब भी कोई टीम पाकिस्तान की बाहर जाएगी, इन बच्चों को हम उस ट्रायल्स में भेजेंगे उनकी सिलेक्शन के लिए। ये हमारे पूरे पाकिस्तान में कम्पीट करेंगे ये लड़के। आपने कहा कि हमारे पास बैकअप नहीं है, तो इसलिए हमने ये ट्रायल्स किए हैं। जो लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, जो प्लेयर हैं, उनके भी शिकवे रहते हैं कि हमें हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये जो नौजवान नए आ रहे हैं, तो उनको हम क्या यकीन दहानी करा सकते हैं कि ये लोग जाएंगे बाहर? बिल्कुल यकीन दहानी ये दिला सकता हूँ मैं कि हम सारा का सारा ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं ठहरा सकते, ठीक है ना। इसमें प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा तो प्लेयर्स को जॉब्स मिलती हैं, जब उसका माशी हालत ठीक होती है ना, तो बहुत अच्छा खेलता है फिर वो। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ इस बॉक्सिंग के साथ
प्राइवेट सेक्टर साथ में आए और गवर्नमेंट जिस तरह से हमें अभी सपोर्ट कर रही है, इतनी भी सपोर्ट हमें गवर्नमेंट की मिलती रहे तो कोई बुरा नहीं है। बहुत अच्छा है ये कि इवेंट होते रहेंगे, प्लेयर्स निकलते रहेंगे, इवेंट नहीं होंगे प्लेयर्स नहीं निकलेंगे। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है कि यहाँ पर जितने भी बॉक्सर्स हैं इसमें सिर्फ 2 ज़बान के लोग ज़्यादा मुझे नज़र आए, एक पख्तून है और दूसरे बलोच हैं। तो ये क्या वजह हो सकती है, कोई ख़ासियत है? एक्चुअली बात यह है कि जहाँ जहाँ कल अभी हमारे कराची में, मलिर में, लियारी में, क्या नाम है, गोठों में, यहाँ कुछ पठान हैं, कुछ बलोच हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ़ ज़बान के लोग हैं, वो हमने सबको एक साथ मिला दिया हुआ है। हमने कहा है कि कोई लैंग्वेज नहीं है, हम एक कौम है, ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है, तो हमने सबको एक साथ मिला दिया। और आपने यहाँ देखा होगा कि कितनी बाउट्स हो चुकी हैं, किसी एक बाउट में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है और हर आदमी खुश है। वो खुश क्यों है? क्योंकि हमने इनको कहा है कि हमें एक कौम बनना है, हमें जो है अपना अलहदा नहीं होना ग्रुप में, हमने कोई ग्रुप नहीं बनाने, हमने एक कौम बनना है। जब हम कौम बन जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी बहुत जो है पजीराई होगी। ये जो फाइट हो रहे हैं इनको टोटल कितने मिनट्स दिए जाते हैं? इसमें एक राउंड 3 मिनट का होता है और 1 मिनट जो है उसमें रेस्ट दिया जाता है। जब कहीं ट्रायल्स करते हैं तो उसमें वो ऑफिशियल जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट टाइम है वो 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट का राउंड होता है एक और 1 मिनट का रेस्ट होता है। और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो आज यहाँ पर ट्रायल्स दे रहे हैं? जो ट्रायल्स दे रहे हैं वो बाहिम्मत रहें, हार जीत जो है वो कोई मायने नहीं रखती। जो जीतते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि उनको अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो हार गया है ना, वो इसलिए मेहनत करता है कि मुझे अपना टाइटल पे आना है, तो दोनों आदमी मेहनत करते हैं और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट मिलता है उनको। बहुत शुक्रिया। और जी हमारे साथ इस वक्त 2 नौजवान मौजूद हैं टैलेंटेड, जिन्होंने आज का ये मैदान फ़तह कर लिया है। इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुराद बलोच। मुराद बलोच। बलोच साहब भी बताइएगा कि आप किस क्लब से खेलते हैं? मैं आज़ाद बलोच बॉक्सिंग क्लब से। आज़ाद बलोच से। तो आज जब आप खेल रहे थे, आपके सामने में कोई मद्दे मुकाबिल होगा, तो क्या फील हो रहा था जब आप रिंग में जा रहे थे? क्या सोच कर आप उतरे हो रिंग में? मैं इसलिए उतरा हूँ, जो मुझे क्लब के अंदर उस्तादों ने सिखाया है, ये ऐसा मारना है, यानी कि बहुत कुछ सिखाया है, वही मेरे दिमाग में आया है, मैंने उस तरीके से खेला है। ये आपकी फ़र्स्ट फाइट थी या इससे कबल फाइट कर चुके हैं? नहीं, 2-3 फाइट में कर चुका हूँ। जीते हैं यार? एक आ रहा हूँ माशाल्लाह, अभी एक विन किया है मैंने। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जीतने के बाद वो मेहनत छोड़ देते हैं कि भाई हमने जीत लिया, अब आगे भी जीतते ही रहेंगे, तो आपके माइंड में ऐसा आता है या नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हार जीत स्पोर्ट का हिस्सा है, कभी बंदा हारता है कभी हारता है। मुस्तकबिल में क्या सोचे, कहाँ तक मैंने पहुँचना है? इंशाल्लाह आगे तक भी खेलेंगे, बहुत कुछ सोचा हुआ है। अल्लाह कोई एक चीज़ जो आपके माइंड में, मैंने वहाँ तक हदफ आपने मुकर्रर किया, वो हदफ क्या है आपका? इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्रोफेशनल भी खेलूँगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये बताएगा कि माशाल्लाह आप भी दोनों एक ही क्लब से खेल रहे हैं और आज भी आपको विनर रहे, तो क्या सोच रहे थे, क्या माइंड में था? बस यही कि जीतने के लिए आए, जीतेंगे, ऐसे जीत के ही जाएंगे और इंशाल्लाह आगे ओलंपिक तक जाने का इरादा है हमारा। अच्छा, आप बलूचिस्तान से? मैं बलूचिस्तान कोयटा से हूँ। कोयटा। अच्छा, इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं लोग सपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये सच है कि घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, घर वाले भी मना करते कि नहीं जाओ, नहीं खेलो, लग जाएगी, लेकिन क्या करें, जुनून है। जुनून है, तो घर वालों की बात नहीं माना, ये जुनून को पूरा करना है। ये करना है। वैसे बेसिकली आप करते क्या, काम क्या करते हैं? मैं होटल का काम करता हूँ। होटल का काम करता हूँ। ये क्यों? हमने यहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्त देखे हैं कि जो होटल के काम करते हैं वो बॉक्सिंग भी करते हैं। क्या कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि होटल वाले भी सारे बॉक्सर बनेंगे? नहीं, होटल में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पर बदतमीज़ लोग बहुत आते हैं ना, जो उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बलोच और पठानकोट में लड़ने की जज्बा बहुत होती है, तो इसलिए वजह से यही जुनून है कि सेल्फ डिफेंस करना है, कोई बात करे तो लगाना है। नहीं, लगाने नहीं है। स्पोर्ट्स में आने के बाद, पहले स्पोर्ट्स से पहले हर किसी के साथ लड़ता झगड़ता था, लेकिन स्पोर्ट आने के बाद बहुत बर्दाश्त आई है मेरे में। हाँ, तो स्पोर्ट में ये नहीं है कि आप हुकूमत से कोई गिला शिकवा या उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? कोई गिले शिकवा तो नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ हुकूमत को जितना वो क्रिकेट और बाकी खेलों को सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा बॉक्सिंग को, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत अच्छे खिलाड़ी है। वो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो आगे नहीं जा सकते, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन बॉक्सिंग को सपोर्ट नहीं है। बॉक्सिंग को थोड़ा सपोर्ट कर ले तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत
آپ نے کیا دیکھا نوجوانوں میں جذبہ ہے بॉक्सिंग میں اور ذرا اپنے حوالے سے بھی بتائیے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہی ہماری آواز جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں. میرا نام رشید اقبال ہے اور میں سندھ موئے تھائی ایسوسیشن کا ایز اے جنرل سیکریٹری ہوں. تو یہاں پر ایز اے گیسٹ موجود ہیں ہم عبید بھائی کی وجہ سے جو کوئی پروموٹ پاکستان کے سی ای او ہیں, پروموٹ پاکستان اینڈ بینگ پروموشن. تو عبید بھائی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ٹیلنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہی لاسٹ ہم نے جو ہے موئے تھائی کا ایونٹ کیا جو کہ پروموٹ پاکستان نے آرگنائز کیا سندھ موئے تھائی ایسوسیشن کی کولابریشن کے ساتھ. تو اسی طرح وہ یہاں اب این سی سی میں جیسے پروگرام ہو رہا ہے وہ باکسنگ کا ہو رہا ہے. تو عبید بھائی جو ہے ایز اے پروموٹ پاکستان ان کا موٹیو ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ٹیلنٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی مارشل آرٹ سے ہو, اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کام جو ایسا ٹیلنٹ جو ہے جو آگے نہیں آ رہا تو اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور آگے لا رہے ہیں. اور یہ ایک زبردست اسٹیپ ہے اور اس کام میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو پروموٹ پاکستان کا جو موٹیو ہے وہ ہے کہ ٹیلنٹ کو آگے لانا, تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. اور جی اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج ہیں, جن کی جانب سے آج یہ جو آپ شاندار ایونٹ ملاحظہ فرما رہے تھے یہ انہی کی بدولت ہو رہا تھا کہ جن کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے نوجوانوں کو پروموٹ کرنا ہے. اور جو پلیٹ فارم آپ دیکھ رہے ہیں انہی کی پلیٹ فارم پروموٹ پاکستان. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فاؤنڈر اینڈ سی ای او پروموٹ پاکستان بینگ پروموشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیر خیریت ہے. الحمدللہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ یہ بہت ہی خوبصورت انیشیٹو آپ نے لیا ہے کہ نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کی ایک کوشش کی آپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. تو کیا مقصد لے کر آپ نے یہ آرگنائز کیا, کیا مقصد لے کر اس طرح کا ایک پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے؟ اصل میں پروموٹ پاکستان کا جو ہم نے اکتوبر 2025 میں جو ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ ہم نے اسی پر رکھی تھی کہ پاکستان میں ہم سٹارٹ اپ بزنس والوں کو سپورٹ دیں گے اور اپنا جو ینگ ٹیلنٹ ہوگا ہم اس کو لے کے آئیں گے. تو اس وقت شروع میں تو ہم نے اسٹارٹ اپ بزنس پر بہت کام کیا الحمدللہ. آپ بھی اس ایکسپو میں تھے, میرے خیال سے 3-4 ایکسپو ہم نے کی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم اس طرف آئے ہم نے سپورٹس کے اس میں دیکھا, سپورٹس کے اس میں ہاکی ہو گیا, باکسنگ ہو گیا, اسی طرح کک باکسنگ, مارشل آرٹس کے یعنی جتنے بھی ہو گئے بہت یعنی اس کی کچھ ویلیو ہی نہیں تھا پاکستان گورنمنٹ کے سامنے. یعنی اگر کسی کھلاڑی کے پاس پیسہ ہے تو وہ باہر جا کے اپنا کچھ ٹیلنٹ دکھا سکتا ہے. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنے گھر سے بھی بہت بمشکل باہر نکلتا ہے. تو اسی لیے پھر پروموٹ پاکستان نے پاکستان باکسنگ ایسوسیشن کے ساتھ اور سندھ موئے تھائی ایسوسیشن کے ساتھ ایک مو سائن کی ہے. اسی میں ہم نے یہی کہا کہ جو ایک نئی ٹیلنٹ ہوگا باکسنگ کی اس کو پروموٹ پاکستان اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن دونوں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی جو ایونٹ ہے یہ اسی کی کڑی ہے کہ پروموٹ پاکستان کی جو ایک ویژن تھا اسی کے لیے ہم نے یہی رکھا ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ کے تعاون سے اور پروموٹ پاکستان کے تعاون سے ہم نے یہ منعقد کی ہے. انشاءاللہ یہاں سے جو بھی کھلاڑی پاس ہو کے جائے گا انشاءاللہ وہ انٹرنیشنل لیول پر میچز کھیلیں گے, چاہے وہ یورپ میں ہوں چاہے وہ باہر کسی اور کنٹری میں ہوں. ہم انشاءاللہ اگر وہ غریب کا بچہ ہے اگر وہ کسی پیسے والوں کا بچہ ہے سب فری آف کاسٹ جائیں گے. پورا جتنا بھی یعنی کہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں A to Z آپ ہی کریں گے یا کسی اور کے تعاون سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ سارے مرہون میں منت تو پروموٹ پاکستان کے اس پہ ہے کیونکہ جتنے بھی سپانسر ہے تو وہ پروموٹ پاکستان اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے تعاون سے ہی یہاں پر آ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا نام استعمال ہو رہا ہے. یعنی جو بھی کمپنیز اخراجات اٹھا رہے ہیں ان کے کوئی ٹکٹ کے اخراجات اٹھا رہے ہیں, کوئی اپنا والیٹ کی, کوئی وہاں پر ایکومنڈیشن کی نا, تو سب یہ پروموٹ پاکستان کے مرہون منت ہے. لیکن ساتھ میں ہمارے ساتھ اپنی کچھ کمپنیز کنیکٹ کے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اسی میں. جو نوجوان آج اس ٹرائل کا حصہ تھے اور جو لوگ یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ان کے لیے بیسٹ لک. انشاءاللہ اگر وہ جیتیں گے انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ اٹلی میں ہمارے 4 سیزن کی ہمارے ایک ATF چیمپئن شپ چل رہا ہے انشاءاللہ. اس کے فرسٹ راؤنڈ اکتوبر میں ہے, پھر اس کے بعد دوسرا راؤنڈ فروری 2027 میں ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے تعاون سے انشاءاللہ ہماری پہلی ٹیم انشاءاللہ وہاں پر جائے گی, اٹلی میں جائے گی انشاءاللہ نومبر میں. پھر اس کے بعد اگر اسی میں ہمارا کوئی کھلاڑی گولڈ ہوا انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کے سیزن 2 میں جائے گا.
फरवरी 2027 में इंशाल्लाह उसके सीज़न 2 है इंशाल्लाह, फिर उसी में हम उसको ट्राई करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना कि प्रमोट पाकिस्तान की सीएसओ फरमा रहे थे कि कोशिश हमारी ये रहती है कि हमने नौजवानों को प्रमोट करना है, और आज हमने देखा कि ऐसे नौजवान भी थे कि जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत भी महसूस होती है। स्पेशली पाकिस्तान में अगर बॉक्सिंग का देखा जाए तो बॉक्सिंग को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर पाया। आज हमने ये चीज़ देखी और जिन बॉक्सर से हमने बात की उनका भी तासुर यही था। तो आज का प्रोग्राम अपने यहीं पे अख्ताम को पहुँचता है। कल इंशाल्लाह जो इसका दूसरा पार्ट होगा इसी इवेंट का हम आपको दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।